Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel CodeFlix made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट सेशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आपको ना सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट कराना है। अब सबसे पहले ना आप एग्जांपल रेफर करो, एग्जांपल नंबर 3 वाला। क्यों? क्योंकि उसकी मदद से आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। अब उसमें क्या करना है कि जैसे ये जो 7 है, ठीक है, 7 से आगे और कोई डिजिट पॉसिबल है नहीं, बोला बिल्कुल सही बात है। और 7 अपना एक अकेला नंबर है, अगर अपन लास्ट से देखें तो बोला बिल्कुल सही बात है। तो 7 के ऊपर कितनी पॉसिबिलिटी हो गई कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 प्रेजेंट होता तो आपके पास में एक ही पॉसिबिलिटी थी, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अज्यूम करो कि 17 प्रेजेंट है, ठीक है। अब 17 प्रेजेंट हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी हो गई, बोला एक, मतलब एक तो पॉसिबिलिटी हो गई कि आप 1 अलग ले सकते हो, 7 अलग ले सकते हो, और एक पॉसिबिलिटी हो गई कि आप 17 ले सकते हो एक साथ ही, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या हो गई, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। एंड वाइस वर्सा आपको 317 के साथ अब अज्यूम करना है कि अगर सिर्फ 317 गिवन होता तो क्या होता, ठीक है। ये आपने सारी पॉसिबिलिटीज काउंट कर ली। अब इसमें से कौन कौन से केस एक्सेप्शनल केसेस में आ जाएंगे वो आपको देखना है। कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो वाला केस आएगा। क्यों भैया? जीरो वाला केस अपन अलग से नहीं ले सकते, इसने ये बात बोल दी है, क्योंकि अपनी जो रेंज काउंट हो रही है वो रेंज कहां से कहां तक हो रही है, बोला भैया 1 से k तक हो रही है, और अपने स्टार्टिंग में कोई भी लीडिंग जीरोस आ नहीं सकते, ठीक है। तो आप समझो कि इसमें आपको 3 पॉसिबिलिटीज ही देखनी है टोटल। पहली पॉसिबिलिटीज तो कौन सी हो गई कि आपको लास्ट से काउंट कराना है, क्यों कराना है आप समझ ही गए हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि आपको 1 से बड़े वाले ही देखने हैं, तो आपको जहां पे भी जीरो आ जाएगा आपको उसको इग्नोर कराना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ 1317 था, बोला बिल्कुल सही बात है। अब 1317 के आगे अगर अपन एक और नंबर लगा दें, इसको मान लो 11317 ये नंबर होता अगर अपना, तो ये क्या हो जाता है 2000 के ऊपर चला जाता है। समझ में आ रही है बात? बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपको ये वाली पॉसिबिलिटी भी हर टाइम पे देखनी पड़ेगी कि कहीं वो के से तो ज्यादा बड़ा नहीं चला गया है। जहां पे भी वो के से ज्यादा बड़ा जाने लगे वहां पे आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। बोला बिल्कुल सही बात है। इन तीनों कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा सोचो एंड देन फाइनली आप वहां तक पहुंच जाओ। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहा था कि भैया मेरा ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में है, बोले ठीक है, और मेरी रेंज है ये। अब ये रेंज तो क्या है, लास्ट रेंज है, मतलब मेरी जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है 2000 तक, ठीक है। एक बात पे हमेशा गौर रखना, ये ना 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। जो मेरा नंबर है वो 1 से 2000 के बीच में कुछ भी आ सकता था, बोला बिल्कुल सही बात है। और मेरा नंबर ये है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ कि क्या मैं अगर इस नंबर को अगर पार्ट्स में डिवाइड करूं तो क्या मेरा 1 इस रेंज में आ रहा है, बोला बिल्कुल सही बात है। और मेरा 3 भी आ रहा है इस रेंज में, बोला बिल्कुल सही बात है। 1 अगर मैं यूं इस पूरे की पूरी स्ट्रिंग को यूं अगर मैं डिवाइड कर दूं, 1 अलग, 3 अलग, 1 अलग, 7 अलग, तो क्या मेरे ये सारे के सारे नंबर इस रेंज में आ रहे हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इस स्ट्रिंग को इस एरे में कन्वर्ट करने की, हाँ कि ना, बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं ये ले लेता हूँ 13, 1 और 7, बोला हाँ भैया ये भी हो सकती है, बोला बिल्कुल सही बात है। अब मैं एक पॉसिबिलिटी ये ले लेता हूँ 1 3 1 और 7, बोला हाँ भैया ये भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। एक पॉसिबिलिटी 1 3 1 7 भी हो सकती है, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब और क्या हो सकता है, बोला 1 3 और 1 7 भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोला बिल्कुल सही बात है। और हो सकती है अपनी 1 ले लें अपन और 3 1 7 ले ले, बोला हाँ भैया ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, बोला ठीक है। एक अपन 1 3 ले लें, मतलब 1 अलग, 3 अलग और 17 ले ले, बोला ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मतलब एक पेयर और हो सकता था, कौन सा, 131 और 7 वाला, ये वाला नहीं लिया था अपन ने, बोला ठीक है। और बताओ और भी कोई क्या पेयर पॉसिबल है, बोला नहीं, इसके अलावा और कोई पेयर पॉसिबल नहीं था। और अगर आपको मिले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, बोला ठीक है। अब और कोई पेयर पॉसिबल नहीं था, अपन ने सारे के सारे जो भी पेयर पॉसिबल थे वो निकाल लिए। इनका काउंट कितना है, बोला 1 2 3 4 6 7 8। क्या अपना 8 ही आंसर था, बोला बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गया क्वेश्चन, बोला हाँ भैया क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा था। क्वेश्चन में एक नंबर दिया हुआ होगा अपने को और अपने को एक रेंज गिवन थी, इस रेंज के अंदर जितने भी उस नंबर उस ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग के पेयर्स बन सकते थे वो सारे के सारे अपन ने पेयर्स बना दिए हैं, बोला ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अपन एक दूसरा नंबर लेते हैं, अपन एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं 1000, बोला ठीक है, हाँ, और अपनी रेंज भी 1000 ले लेते हैं, बोला ठीक है। रेंज भी 1000 है और अपना नंबर भी 1000 है, बोला ठीक है। अब बताओ इसके कितने पेयर बनेंगे, बोला एक पेयर तो अपना बन जाएगा 1 0 0 0 0 का, सही बात है। एक अपना बन जाएगा 10 0 0 का, है ना। फिर एक अपना बन जाएगा 100 0 0 का,
मतलब 100 का और 0 का और ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। बोला नहीं, यहीं पे आप गलती कर गए। क्या गलती करी अपन ने बोला था पहले ही शुरुआत होते ही क्वेश्चन की कि 1 से 1000 की रेंज है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो आपका ये जो नंबर था, ये जो एरे बनाया आपने, इसमें 1 तो सही है। बोला उनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 तो अपनी रेंज में ही नहीं था, इसको आप कैसे ले आए? बोला हाँ यार भैया, ये तो बात सही है आपकी। तो ये तीनों के तीनों जीरोज आ ही नहीं सकते, तो मतलब समझे आप, ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल आउट। बोला ठीक है। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर अपन देखें तो वापस इसमें क्या हुआ? बोला 10 तो रेंज में था। बोला 10 तो सही है, लेकिन इसमें ये 0 रेंज में नहीं है, तो ये 0 नहीं आ सकता। बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या हुआ कि ये 100 तो रेंज में था, 100 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये 0 अपनी रेंज में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे कि सिर्फ और सिर्फ 1000 में सिर्फ एक 1000 ही ऐसा है जो कि अपना आ सकता है, क्योंकि उसके अलावा हमेशा 0 बचेंगे, कि 0 अपन ले नहीं सकते। सिंपल सी बात है। बोला क्लियर सी बात है, इतना आपने समझ में आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे एक ट्विस्ट अपन और डाल दे, क्या डाल दें कि अगर अपनी रेंज भी होती सिर्फ 100। बोला ठीक है। अब अपनी रेंज 100 होती तो बताओ इसमें कितने अपने आंसर आ रहे होते? बोला अब अपना आंसर एक भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर अपन 100 अपन ले रहे होते तो उस टाइम पे एक 0 बच रहा होता। बोला बिल्कुल सही बात है, एक 0 बच रहा होता। तो एक 0 तो और बच ही नहीं सकता। अपन ने बोल दिया ना कि 0 तो अपनी रेंज में है ही नहीं। बोला बिल्कुल सही बात है। और पूरा का पूरा अगर अपन नंबर ले रहे हैं तो 1000 आ रहा है, जो कि रेंज में नहीं है। समझ में आई बात? हाँ। तो ये भी हो सकता है कि कभी अपना 0 बच, मतलब एक भी पॉसिबिलिटी ना हो रही हो। ठीक है। हाँ, तो उसको ऐसे कंसिडर करना है। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अपन बोल देंगे साफ सीधा रिटर्न करवाएंगे 0। बोला ठीक है। ये दो केस अपन ने समझ लिए। ठीक है। अब एक केस अपन और समझते हैं, 1000, ये वाला 1001 वाला। ठीक है। रेंज अपनी कुछ भी मान लो, 2000 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बोला बहुत ही बढ़िया, क्लियर सी बात है। अब इसमें अपनी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? बोला अपन 10 तो मतलब 0 नहीं लेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या ले लेते हैं? 10 और 01 ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अपन 0 अलग से नहीं ले रहे, लेकिन अपन 01 ले रहे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला दिक्कत है। दिक्कत है, क्वेश्चन में ये साफ साफ गिवन था कि आप किसी भी नंबर से पहले जीरोस को नहीं इंक्लूड कर सकते। सिंपल सी बात है। बोला सिंपल सी बात है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि अपन ने समझ ली है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। बोला ठीक है। बोले ठीक है, यहीं पे अपना क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ये तीनों चीज समझ में आ गई ना? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन 1317 है इसको लेंगे। बोला ठीक है। लेते ही अपन ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। अपन सबसे पहले 1 पे गए। बोला ठीक। अब मुझे पहले ये बताओ कि चलो अपन एक एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को एक लेवल और इंक्रीज करते हैं। अपन इसको करते हैं 1137। ठीक है। जिससे आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल आराम से हो पाए, क्योंकि 1137 अपनी रेंज में नहीं है। बोला ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 1 पे जाएंगे। बोला ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। 1 पे गए। 1 पे जाके अपन ने देखा कि क्या अगर मैं 1 को एक नंबर लूं। बोला बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 1 को एक नंबर लेता हूं तो क्या ये मेरी रेंज से बाहर जाएगा? बोला बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैं 1 को ले लेता हूँ। बोला ठीक है। तो मैंने 1 को ले लिया। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट वाले डिजिट पे जाता हूँ। हाँ, और मैं यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करके आता हूँ। तो क्या अगर मैं इस वाले नंबर को लूँ 1 को, तो क्या ये मेरी रेंज से बाहर चल जाएगा? बोला नहीं जाएगा। सिमिलरली इस पे भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। बोला ठीक है। अब मैं लास्ट तक जा चुका हूँ। बोला ठीक है, क्लियर है, मैं लास्ट तक जा चुका हूँ। अब अगर मैं इस 7 को लूँ, सिर्फ 7 को ले रहा हूँ। ठीक है। तो सिर्फ 7 को अगर मैं लेता हूँ तो क्या मेरी रेंज से बाहर जाएगा? बोला बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ 7 आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। बोले ठीक है। और 7 के आगे और नंबर्स पॉसिबल नहीं है। तो अपने को यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे एटमैक्स अपने को 1 ही मिल रहा होगा। बोले ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है, इतना समझ में आया। बोले ठीक है। अब मैंने क्या किया? अब मैं 1 पे आया। बोले ठीक है। अब आप वापस 1 पे आए हो। ठीक है। वापस आप 1 पे आए। 1 पे आने के बाद में हमने क्या बोला कि 7 से कितने पॉसिबल हो रहे थे? बोला 1 पॉसिबल हो रहे थे। तो ये 1 मैंने पास ऑन करके 1 को दे दिया। बोले ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी 1 हो रही थी और अब मैंने इन दोनों को एड ऑन किया। तो 17, क्या 17 भी मेरी रेंज में है? बोला हाँ भैया, 17 भी आपकी रेंज में है। तो अब यहाँ तक पॉसिबिलिटीज कितनी हो चुकी हैं? 2 पॉसिबिलिटीज हो चुकी है। एक पॉसिबिलिटी तो क्या हुई, सिर्फ 1 अलग आया, 7 अलग आया, और एक पॉसिबिलिटी क्या हुई कि 17 इकट्ठा आ गया। कोई दिक्कत? बोला नहीं। अब ये जो 2 पॉसिबिलिटीज आई है, ये 2 पॉसिबिलिटीज किसको पास ऑन होगी? 3 को। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। अब 3 को ये पॉसिबिलिटीज पास ऑन हुई, तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, इसको समझो। ठीक है। अब जैसे ये दोनों पॉसिबिलिटीज 3 को पास ऑन हुई, तो 3 क्या बोलेगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक तो 31 वाला पेयर बना लेता हूँ। बोला बिल्कुल सही बात है, जिसमें मेरा 7 अकेला हो जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। और एक मैं क्या करता हूँ, 317 वाला पेयर बना लेता हूँ। बोला ठीक है, क्योंकि बाकी के जो सिंगल सिंगल वाले पेयर थे वो तो 2 वाली पॉसिबिलिटीज में आ चुके हैं, जिसमें वो 3 अलग, 1 अलग और 7 अलग ले रहा होगा, और 3 और 1 7 ले रहा होगा। ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटीज तो ऑलरेडी काउंट होकर 2 उसमें आई चुकी है। अब इसने बोला मेरे को 3 को इंक्लूड करके ये वाली पॉसिबिलिटीज और हो जाएंगी। तो अब 3 में क्या आ चुकी है पॉसिबिलिटीज? 4 आ चुकी है। अब वो 4 किसको पास ऑन करेगा? 1। ठीक है।
बोला बिल्कुल सही बात है। अब 1 के पास में 4 पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं, ठीक है। अगेन अब 1 से पॉसिबिलिटीज काउंट होने स्टार्ट होंगी, बोला ठीक है। तो अब सबसे पहले तो क्या होगा कि 1 किसके साथ में पेयर बना लेगा, बोला 1 3 के साथ में पेयर बना लेगा, बोला ठीक है। तो 1 3 का पेयर बन चुका है, बोला बिल्कुल सही बात है। 1 3 का पेयर बन चुका है, उसके आगे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या 1 3 का पेयर बनने के बाद में 1 7 आ जाए, या फिर 1 3 की पेयर, हाँ पेयर बनने के बाद में ये 17 आ जाए, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे कितनी हो चुकी है 4 प्लस ये 2 यानी कि 6 और क्या हो सकती है कि एक क्या बन जाए 1 3 1 और 7 बन जाए, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। बाकी वो जो सिंगल सिंगल वाली है ना 1 3 1 7 वो तो सब अपन काउंट करवा चुके हैं, वहाँ उसको अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें अपना 1 अलग से जुड़ रहा होगा उनको अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, उनको अपन ऑलरेडी 4 में काउंट करा चुके हैं, बोला ठीक है। तो एक 1 3 1 7 वाली आ गई, बोला ठीक है 7 हो चुकी है, मतलब एक और आ चुकी है, तो अपनी टोटल पॉसिबिलिटीज 7 हो चुकी है। एक 1 3 1 7 वाली भी तो हो सकती है, तो इसको जो अपन ले रहे होंगे तो उससे पहले अपन चेक करा लेंगे कि क्या ये अपना के से बड़ा तो नहीं चला गया, बोला नहीं गया। तो अब अपनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी हो चुकी है 8 हो चुकी है टोटल अपनी पॉसिबिलिटीज, ठीक है, बोला बहुत ही बढ़िया 8 हो चुकी है। और अपना क्वेश्चन इतना ही था, एक बार अपन देख लेते कि 8 आंसर आ रहा था, बोला हाँ भैया 8 आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब अपन ने क्या हुआ 1 एक और एड ऑन किया था, ठीक है, हाँ बोला बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या हुआ ये 8 इसको पास ऑन हो रहे होंगे, बोला हाँ भी हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है 8 इसको पास ऑन हो रहे थे, बोला ठीक है। अब ये जो 1 आया इस 1 के आने से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आ सकती है इस बात को समझ लेते हैं, बोले ठीक है। तो इस 1 के आने से कौन सी पॉसिबिलिटीज आएंगी, एक हो जाएगा 1 1 और बाद में 3 1 7 वाली सारी की सारी पॉसिबिलिटीज। तो 3 1 7 से कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही थी, मतलब 3 को कितने पास ऑन कर पा रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोला 3 को पास ऑन कर पा रहा था 4, तो सीधा सीधा अपनी 8 में कितनी प्लस ऑन हुई 4, ठीक है। जैसे इसने 11 के साथ में पेयर बनाया, बोला बिल्कुल सही बात है। अब ये 1 1 3 वाला पेयर बन सकता है, बोला बिल्कुल सही बात है। 1 1 3 वाला जैसे पेयर बनेगा तो ये यहाँ से इसको कितनी पॉसिबिलिटीज पास ऑन हो रही थी, बोला 2, तो ये 2 बन गया, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ अब देखो अब इस बात को ध्यान से समझना 1 1 3 हाँ और 1 एक और लिया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने के चेक किया, बोला अभी तक तो के कंट्रोल में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ से इसको आगे में कितनी पॉसिबिलिटीज पास ऑन हो रही थी, मतलब 7 कितनी दे पा रहा था, बोला 1 दे पा रहा था, बोला ठीक है। तो 1 इसमें और आ गई है, बोला ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अब ये 1 1 3 1 और 7 जैसे ही बना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे के ने क्या बोल दिया, भैया आप मुझसे ज्यादा बड़े हो चुके हो, ये 11,317 बन गया और के अपना कितना था 2000, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज अपनी काउंट नहीं होगी, मतलब ये आगे वाली पॉसिबिलिटीज अपनी काउंट नहीं होंगी, सिर्फ यहीं तक होगा। यहीं तक अपना आंसर क्या है 8 + 4 12 12 + 2 14 14 + 1 15, क्या 15 ही अपना आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार अपन टेस्ट केस चेंज करके। आए अपन टेस्ट केस 3 वाला था नहीं है, बोला हाँ, और इसमें अपन ने क्या किया 1 1 3 7 कर दिया, इसको रन किया, इसके अपन गए कितना, हाँ बोला देखो 15 है, एग्जैक्टली अपना भी 15 ही आया, तो अपने को समझ में आ गया ना कंसेप्ट क्या था इसमें, बोला बिल्कुल सही बात है, एंड ऑफ डिस्कशन, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसी को अपन इंप्लीमेंट कर देंगे, बोला ओके हाँ हाँ बस। अब देखो इसको अपन इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट में अपन ने सीधा सीधा किया, ये जो फंक्शन था इस फंक्शन में अपन आए, आते ही अपन ने क्या बनाया, बोला एक डीपी बना ली। एक डीपी की साइज क्या होगी, बोला डीपी की साइज होगी जो अपनी एस की साइज है, जो अपनी स्ट्रिंग की साइज है, बोला ठीक है। अपन ने स्ट्रिंग की साइज की एक डीपी बना ली जिसको इनिशियलाइज कर दिया -1 से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या कॉल किया, एक फंक्शन कॉल कर दिया डीएफएस नाम का, उस फंक्शन में क्या क्या दिया अपन ने, एक तो अपन ने स्ट्रिंग पास ऑन करी, बोला बिल्कुल सही बात है। एक अपन ने के पास ऑन किया, के क्या था रेंज थी, बोला बिल्कुल सही बात है। एक अपन ने जीरो पास ऑन किया, जीरो क्या है कि अभी अपन स्ट्रिंग की कौन से इंडेक्स पे खड़े हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। एक अपन ने डीपी पास ऑन किया, डीपी क्या है जो अभी अभी अपन ने बनाई है, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। अच्छा भैया डीपी क्यों बनाई ये बताओ, डीपी की तो बात ही नहीं हुई, पहले डीपी अपन ने इसीलिए बनाई क्योंकि देखो जैसे अभी अपन ने क्या किया, जैसे अभी अपन ने ये 11 ये जैसे ये बनाया एक्स्ट्रा, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया 1, और अपन ने बोला ये 3 1 7 वाली जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, वो जो भी 3 को पास ऑन करा था वही थी, बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अपन दोबारा कैलकुलेट कर लो या तो, और या फिर जो 3 पास ऑन करा था वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेव करवा लो, तो क्या प्रेफर करोगे, बोला सेव करवाना, बस वही किया है उसमें, बोला ठीक है क्लियर सी बात है, ठीक है क्लियर सी बात है हाँ। अब यहाँ पे अपन आए इस फंक्शन में आते हैं, सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने चेक किया कि क्या अपना साइज तक तो नहीं पहुंच गया, कि अपन लास्ट तक तो नहीं पहुंच गए स्ट्रिंग में ट्रेड करते करते, बोला भैया अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, कहाँ पहुंचा रहे हो आप लास्ट पे, बोला ठीक है। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात कि क्या अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो ही तो कहीं पे जीरो नहीं है, अगर वो जीरो हुआ तो एंड ऑफ डिस्कशन, अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि अपने क्वेश्चन में अपने को अलाउड ही नहीं था आगे जीरो लेना, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अभी आप जिस बी इंडेक्स पे खड़े हो क्या आप उसका ऑलरेडी कैलकुलेशन परफॉर्म कर चुके हैं, बोला नहीं किया मैंने अभी तक उसकी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं किया, बोला ठीक है। अब आपने यहाँ पे दो इंटीजर्स लिए हैं, एक तो आंसर नाम का और एक नम नाम का, ठीक है, बोला ठीक है क्लियर सी बात है। अब देखो अब यहाँ पे आपका फोर का लूप स्टार्ट हुआ, अब ये फोर का लूप क्या कहना चाह रहा है कि आप सबसे पहले 1 पे थे, ठीक है, जीरो इंडेक्स यानी कि 1 पे थे, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे आप आए
और आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, आप यहाँ से जिस भी इंडेक्स पे आप खड़े हो यहाँ से इटरेट करके आपको लास्ट तक जाना है। बोला ठीक है, यहाँ से सारी पॉसिबिलिटीज काउंट करनी पड़ेगी। बोला बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप आए, आते ही आपने सबसे पहले क्या बोला कि मेरा ना नम कैलकुलेट करो। बोला ठीक है, तो नम क्या था, इनिशियली आपका 0 था। ठीक है, तो 0 × 10 क्या होता है, बोला 0 × 10 होता है अपना 0। बोला ठीक है, फिर आपने क्या किया, एस जे क्या है अपना, जिस भी आप इंडेक्स पे खड़े हो वो। बोले ठीक है, तो अपने क्या आया, बनाया 1 में से अपन ने क्या माइनस कर दिया 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1 एक्चुअली किस फॉर्म में आ रहा है, आपके करेक्टर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, 0 माइनस कर दिया। बोले ठीक है, तो अब नम में क्या आ चुका है, बेसिकली नम में आ चुका है 1। ठीक है, हाँ, नंबर बनाया। सबसे पहले तो आप क्या चेक करोगे कि क्या मेरा जो भी नंबर बना है अभी तक, क्या वो नंबर मेरा के से तो ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, मतलब अपनी रेंज से ज्यादा बड़ा तो नहीं चला गया। बोला नहीं भी, अभी तक अपना नहीं गया है। अगर चला जाता तो अपन क्या करते थे, ब्रेक कर देते। बोला ठीक है, अपना नहीं गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर आपने क्या किया, अब आपने बोला कि आंसर में अब आप एड ऑन क्या कराओगे, अब आपने डीएफएस को वापस कॉल कर दिया। अब डीएफएस को वापस कॉल करते टाइम आपने क्या किया, वही स्ट्रिंग पास ऑन करी आपने, के वही अपना रेंज पास ऑन करी और j+1 कर दिया। अब j+1 का मतलब क्या हुआ कि जो जिस भी इंडेक्स पे आप खड़े थे उसकी नेक्स्ट वैल्यू। बोला ठीक है, उसके नेक्स्ट वैल्यू पे आपने पास ऑन कर दिया और अब आपने वापस डीपी भी पास ऑन कर दिया। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अब ये आया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब अपन 3 पे खड़े हैं। बोला ठीक है, कि क्या ये अपनी इनकी लास्ट साइज है, बोला नहीं है। क्या अपनी यहाँ पे अपना 0 है, बोला नहीं है। क्या अपन इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर चुके हैं, बोला नहीं की है। आंसर और नम वापस आपने बना लिया है। अब यहाँ से अपना वापस एक 4 का लूप स्टार्ट हो रहा है, जो कि कहाँ से हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, साइज तक जाएगा। बोला ठीक है, वापस अगेन वही। अब नम में क्या है, बोला अब नम में 3 आया है। क्या अपना 3 रेंज से ऊपर है, बोला बिल्कुल नहीं है। अब आप वापस आंसर में प्लस क्या करा दोगे, वापस आप डीएफएस को कॉल कर दोगे। बोला ठीक है, तो अपन बेसिकली ऐसे ट्रेड करते करते कहाँ तक आ चुके हैं, लास्ट तक, 7 तक। बोला ठीक है, अब अपना 7 के लिए कैलकुलेशन हो रही थी। बोला ठीक है, 7 के लिए कैलकुलेशन हो रही थी, तो क्या अपना जो आई है वो आई अपनी एस के साइज पे पहुंच चुका है। बोला नहीं, अपन इंडेक्स पे चल रहे हैं। बोला ठीक है, तो इंडेक्स पे हमेशा क्या होता है, -1 होता है। बोला ठीक है, क्या अपना जो भी एलिमेंट है वो 0 है, बोला नहीं 0 भी नहीं है। क्या अपन इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर चुके थे, बोला नहीं की थी। अब अपने वापस दोनों 0 है, आंसर और नम। बोला ठीक है, अब आपने यहाँ पे 4 का लूप स्टार्ट किया। बोला कहाँ से कहाँ तक किया, बोला जिस भी इंडेक्स पे आप खड़े हो वहां से साइज तक। बोले ठीक है, तो अपने ये वाला लूप एक बार चलेगा, अपने को पता चल गया था। बोले ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, बोला वापस नम कैलकुलेट करो। नम कैलकुलेट किया, क्या आया, 7 आ गया नम के अंदर। बोला ठीक है, क्या अपना 7 रेंज से बड़ा है, बोला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बोले ठीक है, फिर अब आपने वापस आंसर में प्लस किया, डीएफएस को कॉल किया। बोले ठीक है, अब डीएफएस को जैसे ही कॉल किया तो ये क्या पे पहुंच चुका है, एस की साइज पे। एस की साइज पे पहुंच पे क्या रिटर्न करवाएगा, 1। ठीक है, हाँ 1 रिटर्न हुआ। अब ठीक है, अब इस आंसर में क्या डाउन हो चुका है, 1 हो चुका है और ये अपना यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अपन ने इसको मॉड्यूलस किया पहले, तो इतनी बड़ी डिजिट के साथ में। क्यों मॉड्यूलस किया, क्योंकि यहाँ पे अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोल रहे थे कि अपना जो आंसर है वो हो सकता है कि अपनी बहुत बड़ी रेंज को पास ऑन कर जाए, इसलिए अपन उससे हमेशा क्या करेंगे, मॉड्यूलस। बोला ठीक है, और फिर अपन ने ये रिटर्न करा दिया कि अभी अपना अब आंसर की वैल्यू क्या है। तो अपन ने बोला कि जहां पे भी अपन को 7 से आंसर रिटर्न कराना पड़ेगा, अपन क्या कराएंगे, 1 रिटर्न कराएंगे, क्योंकि 7 के आगे अपना और पॉसिबल नहीं है। बोला ठीक है, तो अपन ने डीपी ऑफ आई में क्या किया, 1 फिल आउट कर दिया। बोला ठीक है, फिर अपन ऐसे ही 1 पे ले लेंगे कि अपना अगर 1 से अपने को आंसर पास ऑन करना पड़ा तो कितना आएगा, बोला 2 आएगा। अपन कैलकुलेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। सिमिलरली अपन ऐसे के सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सबमिट करके अपन देख ही लेते हैं। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला सबसे पहले अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी स्ट्रिंग की साइज, मतलब ऑफ एन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अपनी इसमें एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कैसे होगी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि इसमें डबल बार इटरेट कर रहे हैं हर नंबर पे। ठीक है, वैसे तो डीपी में कभी भी एन स्क्वायर लगती नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि अपनी कैलकुलेशंस ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी होती है, बट अपने को थ्योरेटिकली उसको एन स्क्वायर ही बोलना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबमिट बड़े आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।